नमस्कार। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। भ्रमर गीत चल रहा है, सूर के पद जिनकी हम व्याख्या कर रहे हैं। आज एक पद और लेते हैं। गोपिकाएं क्या कहती है आगे उद्धव को, आइए पहले पढ़िए मेरे साथ में, फिर हम इसकी व्याख्या करते हैं। अली हो कैसे कहो हरि के रूप रसही, मेरे तन में भेद बहुत विधि, रसना न जानई नयन की दसई, जिन देखे ते आही बचन बिनु, जिनही बचन दर्शन न तिसई, बिन पानी भरी उमगी प्रेम जल, सुमिरी वा सगुन जसई, बार बार पछितात यही मन, कहा करे जो विधि न बसई, सूरदास अंगन की यह गति, को समुझावई पाँच पद पासुई। गोपिकाएं बार बार उद्धव से कह रही है, उद्धव हमारे तो श्री कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, हम श्री कृष्ण को त्याग करके, उनको छोड़ करके हम तुम्हारे निर्गुण को कैसे माने। हमारा मन, हमारा चित्त नहीं चाहता तुम्हारे निर्गुण को, हमारा चित्त जिसे चाहता है वो श्री कृष्ण ही है। तब उद्धव ने कहा कि तुम हमारे निर्गुण के बारे में तो बहुत बातें कहती हो, लेकिन तुम जो है तुम्हारे सगुण के बारे में भी तो कुछ बताओ हमको। तब गोपिकाएं कहती है कि ये अली, हम हमारे सगुण के बारे में क्या बताएं आपको। तो गोपिकाएं उस बात को आगे बढ़ाती हुई कह रही है, अली मैंने ये भ्रमर, अली मैंने भ्रमर, अली हो कैसे कहो, हो मैंने हम, मैं हम, अली हो कैसे कहो हरि के रूप रसही, ए भ्रमर हम हरि अर्थात श्री कृष्ण के जो है रूप और रस के बारे में हम तुमको क्या बताएं, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में हम कितनी जो है उनके रूप रस के अंदर अपने आप को तल्लीन की हुई हैं, उसका वर्णन हम तुम्हारे सामने कैसे करें। मेरे तन में भेद बहुत विधि, रसना न जानही नयन की दसई। ये हमारा जो शरीर है, इसमें जो बहुत प्रकार की जो है भेद है, अर्थात विद्रूपताएं हैं, यानी कि बड़ी विभिन्नताएं हैं इसके अंदर। क्या मेरे तन में भेद बहुत है, मेरे यहाँ गोपिका कह रही है ना, मेरे का मतलब यहाँ सबके संदर्भ में है कि भी हमारे शरीर में जो है विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं हैं। कैसे, क्या क्या विभिन्नताएं हैं, बहुत विधि, बहुत प्रकार की जो है हमारे शरीर के अंदर जो विविधताएं हैं। क्या है, रसना न जानई, है ना। अब जिस श्री कृष्ण के दर्शन किए उसके बारे में रसना यानी जीभ तो जानती नहीं है, जवान तो जानती नहीं है। नयन की दसई, नेत्रों की जो दशा है उसको जीव्या जानती नहीं है। अब और वर्णन कौन करती है, जीव्या करती है ना। इस शरीर में बोलने का काम कौन करती है, जीव्या करती है। लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण के स्वरूप को जानता कौन है, नेत्र जानते हैं। तो नेत्रों की जो दशा है, जो स्थिति है, उसका वर्णन जो है जीवा कर नहीं सकती है ना। यानी कहने का भाव यह है कि ये शरीर बड़ा विचित्र है, विभिन्न प्रकार की विचित्रताएं हैं इस शरीर के अंदर। जो क्या है कि रसना न जानई, वे रसना मैंने जीव्या तो जानती नहीं है श्री कृष्ण के बारे में, और जो है नयन की दशा यानी नेत्रों की जो दशा है उसको जीव्या जानती नहीं, और बोलने का काम जीव्या करती है। जिन देखे ते आही, जिन देखे तिन, जिन देखे ते आही बचन बिनु, और जिन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं उन्होंने बिना वाणी के ही किए हैं। यानी जीव्या की इसमें की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिना वाणी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये तो अनुभूति से होते हैं, आंतरिक जो दिव्यता होती है उससे दर्शन होते हैं। जिन्हें बचन दर्शन न तिसई, और जिनके पास में वाणी है, जो ज्यादा बोलते हैं, वर्णन कहते हैं कि अपने आप को दावा करते हैं कि हमने ऐसा देखा, ऐसा है, भगवान ऐसा है,
वाकई में उनको दर्शन हुए ही नहीं है। दर्शन न तिसई, तिसई मैंने उनको दर्शन हुए ही नहीं है। कहने का भाव यह है कि जिसने देखा है श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं वो उसका वर्णन नहीं कर सकता, और जो वर्णन कर रहा है उसने इसका मतलब देखे ही नहीं है। बिन बानी भरी, गोपिकाएं कह रही कि हम तो बिन बानी भरी उमगी प्रेम जल सुमिरी वा सगुन जसई। गोपिकाएं कह रही है कि हम तो जो है बिना वाणी के जो है श्री कृष्ण के प्रेम जल में बड़ी रोमांचित, उमगी मैंने उमंग, रोमांच है ना। हम जो है श्री कृष्ण, हम तो बिना वाणी के जो है श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो उमंग भाव है, जो खुशी का भाव है, और प्रेम खुशी और प्रेम है ना, हम तो बिना वाणी की जो है खुशी और प्रेम जल से श्री कृष्ण के वियोग में भी जो है प्रसन्न है। कैसे प्रसन्न है? उनका सुमिरई वा सगुन जसई, उनके सगुण रूप का गुणगान करके, उनके सगुण जस का गुणगान करके, सुमिरन करके जो है हम तो प्रसन्न हैं, खुश हैं। वापस लीजिए, इसको समझिए। बिन बानी भरी उमगी प्रेम जली, है ना। हम गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रेम जल से जो है रोमांचित हैं। क्या करती हुई? सुमिरी वा सगुण जसई, उनके सगुण जस का सुमिरन करके बार बार। लेकिन एक बात का एकदम हमें पछतावा है, क्या? बार बार पछतात यही मन, बार बार हमारा मन इस बात को लेकर के जो है पश्चाताप करता है कि कहाँ करई जो विधि न बसई, कि क्या करे जो है विधि ने जो है श्री कृष्ण को हमारे पास में नहीं बसाया, अर्थात श्री कृष्ण हमारे पास में निवास नहीं कर रहे हैं। ये जो है विधि की इच्छा है। बाकी हमारे कोई परेशानी, किसी प्रकार से हम परेशान कुछ नहीं है, श्री कृष्ण ही हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन क्या करिए, विधि का विधान है कि वो अब हमारे पास में जो है निवास नहीं करते। सूरदास अंगन की यह गति, सूरदास जी लिखते हैं कि गोपिकाएं जो है अंगन की यह गति को समुझा वही पांच पशुई। गोपिकाएं कहती है कि क्या करें जो है ये जो पिछले पदों वाला, अर्थात ये जो भ्रमर है वो हम गोपिकाओं की अंगन वैसे बोलते हैं स्त्रियों को, है ना। हम जो है स्त्रियों की जो यह गति है उसको, ये जो है पीछे पांवों वाला जो ये, अर्थात जो ये भ्रमर है, वो ये भ्रमर जो पशु है ये हमारी बात को समझता नहीं है। अर्थात कहने का भाव यह है विद्यार्थियों कि गोपिकाओं का श्री कृष्ण के प्रति जो एकनिष्ठ प्रेम है और उस प्रेम को जो है वो वर्णन नहीं कर पा रही है। अर्थात जो प्रेम होता है उसमें भाषा नहीं होती है, और जिसमें भाषा है उसमें प्रेम नहीं होता है। अर्थात प्रेम बिना भाषा का होता है। कहने का भाव है कि वो अंदर से होता है, वो अंतःकरण से होता है, उसकी कोई वाणी नहीं होती है। और वही भाव यहाँ पर गोपिकाओं ने जो है अपने सगुण कृष्ण के पक्ष में तर्क दे करके अभिव्यक्त किया है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और साथ ही जो है रूपक अलंकार की छटा भी सुशोभित काफ़ी जगह हो रही है, जैसे प्रेम जल है ना। तो और ब्रज भाषा का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है। साथ ही गोपिकाओं की श्री कृष्ण के प्रति जो एकनिष्ठ भक्ति है उसका भी जो है यहाँ पर बड़ा ही सुंदर चित्रण हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पद अवश्य समझ में आया होगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, घंटी का चिन्ह अवश्य दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो का अपडेट मिल सके। धन्यवाद।